सबको विश्वास है आपको अच्छा रहेगा। जिस समय माता महामाई के हथेली के फलक के द्वारा तीन देवता प्रकट हो गए। तीन देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि भगवान शंकर। माता ने ब्रह्मा जी से कहा मुझसे शादी करोगे? ब्रह्मा ने कहा भैया ऐसा कोई पुत्र है संसार में जो अपनी माता से ही शादी करेगा? ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। बिल्कुल। और जब मना कर दिया तो माता ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उनको भस्म कर दिया। माता ने भगवान विष्णु से कहा मुझसे शादी करोगे? बोले नहीं भैया कोई पुत्र करता है। माता ने उनको भी भस्म कर दिया। बारी आती है भगवान शंकर की, कहा मुझसे विवाह करोगे? बोले बिल्कुल माता, क्योंकि डर है शायद मेरा भी यही हाल ना हो जाए। कहा बिल्कुल। कहा लेकिन भैया मैं आपसे विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी तीन शर्तें हैं आपसे। कहा कौन कौन? कहा भैया पहली शर्त है जो आपने मेरे दोनों भाइयों को भस्म कर दिया उनको पुनः जिंदा करिए। माता ने मान लिया। दूसरी शर्त है जो आपका भयंकर स्वरूप है इसे आप सुंदर सुशील बना लीजिए। माता ने मान लिया। तीसरी शर्त क्या भैया जो आपका तीसरा नेत्र है वो आप मुझे प्रदान करिए। माता ने ये भी मान लिया। भगवान शंकर होगा नेत्रधारी। अब मेरे गाने का भाव है, मेरे गाने में मैं आपको मुर्दे से जिंदा करके दिखा रही हूँ। माता के जरिए सुने प्रेम से फ्यूज रचना प्रेम से फ्यूज रचना वो प्याला पिला देती है। कैसे कि प्रेम से फ्यूज रचना प्याला पिला देती है। तो बड़े भैया सत्य की शक्ति, सत्य की शक्ति जो मुर्दे भी जिला देती है। सत्य की शक्ति जो मुर्दे भी जिला देती है। जिला देती है, जिला देती है, जिला देती है, जिला देती है।
महादेव दोनों गए जल, निकाला शिव ने है हल। अरे समस्या जो कठिन थी, समस्या जो कठिन थी, समस्या गई है वो, समस्या वो टल गई। तो नैनों की नैन ज्वाला से गए थे जो जल, तो उनको माता ने पुनः जिंदा कर दिया। तो कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? सुमन हृदय के शक्ति की शक्ति जो मोरे देवी दिला देती है, शक्ति जो मोरे देवी दिला देती है, शक्ति जो मोरे देवी दिला देती है। दूसरी बात, एक राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी, उनका नाम था राजा प्रियव्रत। कोई संतान नहीं थी। यज्ञ कराया महात्माओं के कहने पर, यज्ञ कराया, यज्ञ कराने पर उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन वो पुत्र कैसा हुआ बड़े भैया? वो पुत्र रानी के हुआ तो लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। जब मरा हुआ पैदा हुआ, उनकी रानी मरघट में लेकर पहुंची, रोती रही और माता से निवेदन कर रही है, मैया मैया, कहा कि मन की अभिलाष है, अभिलाष है, पुत्र की आस है, अधूरी राजा के मन की ये आस है, क्यों कि पुत्र के रूप में पाई पुत्र लाश है। जब माता से निवेदन किया तो मैया ने क्या किया? कहना पड़ा, माता ने उस पुत्र को पुनः जिंदा कर दिया। तो लिखना पड़ा कि जग में हृदय के तो जग में हृदय के शक्तिशाली सिला देती है, जिंदा हो गया। तो जग में हृदय के शक्तिशाली सिला देती है, सत्य की शक्ति, के सत्य की शक्ति जो मोरे देवी दिला देती है, तो सत्य की शक्ति जो मोरे देवी दिला देती है, तो जला देती है, जला देती
अरे भैया जी आपकी सेवा में अब मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद, जब तक के लिए धन्यवाद। भैया माहौल गरम गरम रहे, ठंडो ना हो पाए। माहौल गरम रहे, ठंडा नहीं। हेलो हेलो भाई साहब स्पीड पकड़ना है, जल्दी रखो। हेलो 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 देख हेलो 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 बच्चे हेलो 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 आइए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे
मैं ये सुंदरकांड सुंदर सा जवाबी का कार्यक्रम आज रखा गया है और विशेष खुशी की बात है कि माताओं बहनों की संख्या हमारे पुरुष वर्ग से अधिक दिखाई दे रही है। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। जहां लोग सोचते हैं कि कीर्तन शायद किसी के समझ में आता है कि नहीं आता है, आगे विचारणीय विषय है। कीर्तन कोई उर्दू या जापानी भाषा में नहीं गाया जाता। जो हमारे बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए पौराणिक धार्मिक ग्रंथों की चर्चाएं, वो आज बड़े बड़े ज्ञानवान कह देते हैं कि कीर्तन हमें समझ में नहीं आता। अगर इसके बदले में हम किसी अन्य धर्म की बात करें तो छोटे छोटे बच्चों को उनके धर्म का पूरा ज्ञान होता है। बिल्कुल। इसमें हम कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पीछे हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से, पौराणिक कथाओं से और पौराणिक धर्म ग्रंथों से जुड़े और ऐसे जुड़ेंगे भी कब, जब ऐसे आयोजन होते रहेंगे। जैसा कि सभी को ये विदित है कि हमारे छोटे भाई अनिल दीक्षित जी धार्मिक कार्यों में संलग्न ही रहते हैं और कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। बिल्कुल। हमारा आपका सौभाग्य है कि बिना पैसा खर्च किए और ये सब सुनने को इतना बड़ा अभी कार्यक्रम हुआ था गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर। जो बड़े बड़े लोग इतना बड़ा आयोजन नहीं करवा पाते हैं, बड़े बड़े शहरों में इतना बड़ा आयोजन नहीं होता है। हमारे छोटे से स्थल सिमरिया में कार्यक्रम हो रहे हैं, इस सौभाग्य की बात है। तो आइए बिना भूमिका के कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर विराजमान सभी मातृ स्वरूपा माताओं को हृदय से नमन करते हुए, जनार्दन रूपी जनता को हृदय से नमन करते हुए आदिशक्ति भगवती माता के प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सबसे पहले उनको नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि माता हम दोनों के कंठों में समाहित होकर के आज के कार्यक्रम को सफलता प्रदान करें, ताकि आगे भी लोग सोचें कि यार ये कार्यक्रम अच्छा होता है और करवाना चाहिए। आप लोग इतने दूर से आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रातः श्रेणी पूजपाद गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित खरेला, आपके श्री चरणों में हृदय से बारंबार नमन करते हुए, आपकी पदरज को मस्तक पर धारण करते हुए आज के कार्यक्रम में पूरी रात्रि सहयोग करने के लिए झांसी उत्तर प्रदेश से पधारी हुई बहुत अच्छी कीर्तनकारा जो पूरे भारतवर्ष में विख्यात हैं, ऐसी बहन मंजू सिंह जी, आपके समस्त सक्षम साथियों को हृदय से नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना। और आइए परंपरानुसार माता का वंदन गीत, भगवान गणेश का आवाहन और इसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ।
मैया की जय से बोले भगवती मैया की जय प्रजापति ब्रह्मदेव की जय पवन सुत हनुमान की जय प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय चंडी मैया की जय सरस्वती मैया की जय काली मैया की जय एक बार प्रेम से बोले आदि शक्ति मैया की जय गजा में थोड़ी बीज डाल दीजिए। टेबल ला दी जाए टेबल लगा दो टेबल